रैली निकाल के दिल्ली वासियों को और देशवासियों को बताने की कोशिश कर रही है। ये बताया, ये एक सिर्फ मांगे नहीं है, एक आंदोलन रूप ले चुका है। वो ये आंदोलन किसी एक कोने में नहीं, देश की हर कोने में ये आंदोलन का रूप ले चुका है। और ये आंदोलन बड़े दिन तक, लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन होगा। मोदी जी को हम सालों से बता के आए हैं, जब से वो पावर में आया, प्रधानमंत्री बना, उनका मुद्दा क्या था? देश का विकास। देश को कैसे विकास करेंगे? टेक्नोलॉजी की बात किया है उन्होंने, इकोनॉमिक प्लानिंग की बात किया है, और डेमोक्रेसी को शक्तिशाली बना के ग्रासरूट लेवल तक, गांव-गांव तक गणतंत्र को लेके जाने की बात कहा है। और एक बात भी कहा है, जो जो राज्य बड़े हैं, इसको चलाने में तकलीफ आया है, उस राज्यों को छोटे छोटे राज्यों में बांट के विकास गतिशील या त्वरान्वित करने के लिए एक योजना बनाया था। इसी के लिए तेलंगाना बना, इसी के लिए पहले झारखंड भी बना वाजपेयी के समय पे। यह कांग्रेस हो या बीजेपी हो, नया राज्य बनाना इस देश की एक नीति है, एक संविधान की एक प्रक्रिया है। लेकिन अभी भी आपने जो राज्य बनाया होगा, जितना राज्य बनाया होगा, अभी भी अलग राष्ट्र की मांग खत्म नहीं हुआ। त्रिपुरा में त्रिपुरा लैंड बनाया आपने, त्रिपुरा विधानसभा के चुनाव में IPFT के साथ मिल के चुनाव लड़ा, उसी की बदौलत आप लोगों ने आज त्रिपुरा का शासन हाथ में लिया, त्रिपुरा में सफलता पाया। लेकिन त्रिपुरा वासियों को दिया हुआ जो वादा है, जो प्रोमिसेस है, जो कमिटमेंट है, इसके बारे में क्या है आपका रवैया? आज जीतने के बाद अलग फिर त्रिपुरा लैंड की समस्या को समाधान करेंगे या नहीं? ये बड़ा सवाल है त्रिपुरा वासियों के लिए। यह IPFT के जो 8 सदस्य आपकी मिनिस्ट्री में शामिल हुआ, त्रिपुरा की वासियों अभी भी उन लोगों के अभी से नज़र रखना शुरू कर दिया कि बीजेपी के साथ सरकार में शामिल होने के बाद त्रिपुरा लैंड का समस्या समाधान कर पाएगा कि नहीं। एक बड़ा सवाल है, आपका जिम्मेदारी वो भी है, ये जिम्मेदारी आपको निभाना होगा। विदर्भ की बात हुआ है, इसमें इस देश में अगर कोई एक ऐसा मांग है जो सालों से चलते आए हैं, आज़ादी के बाद ये विदर्भ भी एक मांगे है। और विदर्भ में जो गणतांत्रिक आंदोलन हुआ, उसको दबाने के लिए आप लोगों ने 100 लोगों को मार दिया, शहीद बना दिया। और उसी विदर्भ में आज कृषक आत्महत्या करते हैं, फार्मर्स आत्महत्या करते हैं। उन लोगों की हालत में अभी भी सुधार नहीं आया। अर्थनैतिक अवस्था, उसकी शिक्षा, उसकी हर तरह की विकास में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया। फिर भी आप देश भर में घूम के बोलते फिरते हैं, देश में विकास आया, देश में खुशियाँ ही खुशियाँ है, सबको हमने न्याय दिया, वो ये आप बोलते रहते हैं। लेकिन न्याय कहाँ है? अगर न्याय मिला होता तो हजारों किसान आत्महत्या नहीं करते। हम आज के रैली के जरिए उन किसानों को भी हम सैल्यूट करना, नमन करना चाहिए, जिन लोगों ने अपने ज़िंदगी की लड़ाई में लड़ते लड़ते सरकार के गलत रवैया की वजह से हजारों की तादाद में आत्महत्या किया है। उन लोगों को हम नमन करना चाहिए। जिन लोगों ने हमारे ये अलग राष्ट्र के आंदोलन में शामिल होके शहीद हो गया, उन लोगों को भी हम नमन करना चाहिए। और शहीदों की जो बलिदान है, इसको हम भूलना नहीं चाहिए। आप बोडोलैंड की बात किया है, 1967 साल से
1967 से लेके आज तक बोडोलैंड की जो आंदोलन, ये 50 साल बीत गया। 20 में 2 समझौता हुआ बोडों के साथ। 1993 में BSC का समझौता, 2003 में BTC का समझौता। देखते देखते इस 50 सालों में कम से कम 5000 बोडो भाइयों ने आत्म बलिदान दिया है अपने हक मांगने की लड़ाई में। किसके हाथ में बलिदान देना पड़ा? कभी पुलिस के हाथ में, कभी आर्मी के हाथ में, कभी संघर्ष की वजह से। वो बलिदान हम भूल नहीं सकता और इसीलिए हम आया है इसमें दिल्ली में पार्लियामेंट स्टेट में हमारी बात को बताने के लिए। श्री हरियाणा जैसा व्यक्ति अभी NFNS को नेतृत्व प्रदान कर रहा है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एडवोकेट जनरल था। कानून भी उनके पास है, संविधान के ज्ञान भी उनके पास है। साथ साथ में ऐसे व्यक्ति आज जनगणना के लोगों के आंदोलन के खुद को जोड़ के ये अलग राष्ट्र के आंदोलन को आगे लेके जाने का संकल्प किया है। मैं उनको धन्यवाद करता हूँ श्री हरियाणा जी को, जो आज उनके नेतृत्व में दिल्ली में हम एक साथ बैठ के हमारे आवाज़ उठाने के लिए सक्षम हुआ। हम लोग यहाँ आवाज़ उठाने का ये मौका मिला। मैं समझता हूँ अगर हम लोग ठीक है तो ये आंदोलन कभी भी नहीं रुकेगा, हम सफलता मिलेगा। किसी भी हाल में हमारे मांगे को पूरा करने का हम समय मिलेगा, वो मौका भी आएगा। लेकिन कल कुछ बात बताया गया है, आंदोलन एक रास्ते में चले जाएंगे, इसको हम गणतांत्रिक तरीका से लेके जाएंगे। हम वायलेंस की रास्ता, हिंसा की रास्ता अपनाता नहीं, किसी को हम हिंसा भी नहीं करते। हम बोडोलैंड हो या विदर्भ हो, ये आंदोलन किसी जाति के विरोध में नहीं है, किसी भाषा के खिलाफ नहीं है, किसी मज़हब के खिलाफ नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं हर भाषा हर मज़हब के लोग एक साथ होके एक आंदोलन को शक्तिशाली बनाए, शक्तिशाली करें, वही हम चाहते हैं। और इसीलिए आंदोलन को एक रास्ते में लेके जाना, और जो देश में राजनीतिक माहौल है समय समय पे बदलता रहता है, इस समय की जो मौका आता है, ये मौका को लेके काम करना ये अलग बात है। हम आंदोलन करें, संघर्ष करें, लोग देश में एक बड़ा राजनीतिक ताकत बनने की ज़रूरत हो गया। हम एक साथ मिलके ऐसा एक राजनीतिक मंच या प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए। हम मोदी के पास नहीं जाएंगे, मोदी हमारे पास आना पड़ेगा। तो ये सोचना पड़ेगा आने वाले 2019 में जो लोकसभा के चुनाव होगा, ऐसा माहौल तैयार करना पड़ेगा, या विदर्भ में हो या बोडोलैंड में हो या त्रिपुरालैंड में हो या गोरखालैंड में हो या बुंदेलखंड में हो। हम दिल्ली में किसी भी पार्टी के नेता को मिलने नहीं आएंगे। वो दिल्ली में बैठने वाले हर पार्टी के नेता हमारे पास जाना होगा चुनाव जीतने के लिए, तो भी हमारा बात बन सकता है। हमको अलग रास्ता दीजिए। आपका मॉडल जो विकास का मॉडल है, सबका साथ सबका विकास, हम कैसे इसको रूपायन करेंगे, वास्तव में लाएंगे, आप कल्पना भी नहीं कर सकता। हमारे को अगर आज अलग रास्ता दिया जाता है, 5 सालों में बोडोलैंड या विदर्भ एक गुजरात के जैसा या महाराष्ट्र के जैसा एक उन्नत राज्य बनाने में कोई हम लोग बनाएंगे, उसमें कोई हमारे विधा नहीं है, यह समस्या नहीं है। इसलिए मैं आज सरकार को आह्वान करना चाहूँगा, जितने लोग यहाँ आए हुए हैं उसका आवाज़ को दबाने की कोशिश मत करो। आप आगे आए, इन समस्याओं को समझने के लिए आगे आए, सबके साथ बात करके बोडोलैंड हो या विदर्भ हो या हर अलग राज्य की मांग को समाधान करने के लिए आप नीति बनाए, तो हम आपको स्वागत करेंगे। अन्यथा
आने वाले 2019 में आपका विदाई निश्चित है। धन्यवाद।